हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे यस बैंक वर्सेस आरबीएल बैंक। दोनों बैंकों में से बेस्ट बैंक कौन सा है। दोनों ही प्राइवेट बैंक है और दोनों बैंक में आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ऑनलाइन सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि इसमें आपको कौन कौन से डेबिट कार्ड मिलता है, इंस्टेंट वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है या फिर नहीं मिलता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ब्याज दर आपको कितना मिलता है दोनों बैंकों में, दोनों बैंकों के डेबिट कार्ड में कितना कैशबैक मिलता है और एडिशनल क्या क्या बेनिफिट मिलता है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट दोनों बैंकों के डेबिट कार्ड का चार्जेस क्या क्या है, अकाउंट का चार्जेस क्या क्या है। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। यस बैंक और आरबीएल बैंक में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट का फैसिलिटी मिलता है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन है। जैसे यस बैंक में आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप फुल केवाईसी नहीं करते हो तो आप जीरो बैलेंस अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन मिलता है। जैसे कि इस अकाउंट को आप 12 मंथ के लिए ही यूज़ कर पाएंगे। 12 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा या फिर आपको फुल केवाईसी कंप्लीट करना होगा। और जैसे ही यस बैंक में फुल केवाईसी कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको अपने अकाउंट को मेंटेन करना होगा। मंथली आपको 10,000 रुपये मेंटेन करके रखना होगा। आरबीएल बैंक में अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसमें आपको एसआईपी या फिर आरडी करना होगा। आरडी मतलब रेकरिंग डिपॉजिट। आपको 2,000 रुपये पर मंथ रेकरिंग डिपॉजिट आपको आने के डिपॉजिट करना होगा मिनिमम 6 महीनों के लिए। उसके बाद जीरो बैलेंस अकाउंट आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी या फिर रेकरिंग डिपॉजिट आरडी क्रिएट नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे मंथली 5,000 रुपये मेंटेन करके रखना होगा। यस बैंक या फिर आरबीएल बैंक में इंटरेस्ट रेट ब्याज दर की बात करें तो यस बैंक में आपको मिलता है 5.5% का इंटरेस्ट रेट। 0 रुपये से लेके 1 लाख रुपए के बीच में रखते हैं तो आपको मिलता है 4% का इंटरेस्ट रेट सालाना, जो क्वार्टरली बेसिस पे आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। आरबीएल बैंक में आपको मिलता है अप टू 6% का इंटरेस्ट रेट, जिसमें आप 0 रुपये से लेके 1 लाख रुपए के बीच में रखते हैं तो आपको मिलता है 4.25% के अनुसार सालाना इंटरेस्ट रेट। यस बैंक या फिर आरबीएल बैंक में अगर आप 1 लाख से ज़्यादा रुपए अपने अकाउंट में रखते हो तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं। यस बैंक या फिर आरबीएल बैंक में आपको इंस्टेंट ही वर्चुअल डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, जिसका इस्तेमाल आप ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कहीं पे भी कर सकते हैं। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है फिजिकल डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड का। तो यस बैंक में आपको मिलता है एलिमेंट डेबिट कार्ड और आरबीएल बैंक में आपको मिलता है क्लासिक टाइटेनियम डेबिट कार्ड। यस बैंक के एलिमेंट डेबिट कार्ड से आप पर डे 30,000 रुपये एटीएम कार्ड से विड्रॉ कर सकते हैं और 1 लाख रुपए तक का शॉपिंग कर सकते हैं। और आरबीएल बैंक के क्लासिक टाइटेनियम डेबिट कार्ड से आप एक दिन में 50,000 रुपये कैश विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी एटीएम कार्ड से। साथ ही 1 लाख रुपए तक शॉपिंग कर सकते हैं डेली। यस बैंक के एलिमेंट डेबिट कार्ड का अगर चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे लिमिटेड केवाईसी में यस बैंक का यूज़ करते हैं अकाउंट तो आपको 99 रुपये चार्जेस देना होगा। और अगर आप फुल केवाईसी कंप्लीट कराते हैं यस बैंक में सेविंग अकाउंट को तो आपको 249 रुपये चार्जेस देने होंगे प्लस जीएसटी। आरबीएल बैंक के क्लासिक टाइटेनियम डेबिट कार्ड का जो चार्जेस की बात करें तो आपको यहाँ पे 300 रुपये चार्जेस देना होगा सालाना एनुअल चार्जेस। यस बैंक या फिर आरबीएल बैंक में इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सब कुछ आपको तुरंत इंस्टेंट मिल जाता है। जैसे ही आप सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप आरबीएल बैंक में एक सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको कुछ इसके डेबिट कार्ड पे कैशबैक मिलता है, साथ ही साथ कुछ वाउचर्स भी मिलता है। एक वेबसाइट है zoomcard.com जिसमें आपको मिलता है 1,500 रुपये का वाउचर। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप 15,000 रुपये स्पेंड करते हो तो आपको मिलता है 5% का कैशबैक आरबीएल बैंक के डेबिट कार्ड में, अगर आप आरबीएल बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो। यस बैंक और आरबीएल बैंक दोनों बैंकों में से कोई एक बैंक चूज़ करना है जिसमें से बेहतर हो, तो मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा आरबीएल बैंक को। आरबीएल बैंक ज़्यादा इजी, स्मार्ट और सेफ़ है और इसमें इसके डेबिट कार्ड के कई सारे बेनिफिट भी है, जैसे कि आपको कैशबैक मिलता है, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और आपको कम पैसे मेंटेन करके रखना होता है। अगर आप एसआईपी या फिर आरडी करते हैं तो आपको जीरो बैलेंस अकाउंट में रन कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। यस बैंक में अगर आप लिमिटेड केवाईसी जीरो बैलेंस अकाउंट में यूज़ करते हैं तो आपको कई तरह के रिस्ट्रिक्शन मिलते हैं, जैसे कि आप मन चाहा डेबिट कार्ड नहीं ले सकते हैं, ना ही आपको चेकबुक दिया जाएगा। अगर आप यस बैंक में फुल केवाईसी कंप्लीट करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। यस बैंक में आपको सभी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, लेकिन लिमिटेड केवाईसी में आपको यस बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए। यस बैंक में फुल केवाईसी कंप्लीट करेंगे तो आपको 10,000 मेंटेन करना होगा, वहीं पे आरबीएल बैंक में 5,000 ही आपको मंथली मेंटेन करना होता है। इंटरेस्ट रेट में आरबीएल बैंक में आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है,
अप टू 6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। मेरे ख्याल से आरबीएल बैंक ज़्यादा अच्छा है। मैंने आपको बता दिया कि येस बैंक और आरबीएल बैंक के दोनों फीचर्स, बेनिफिट और इनमें से कौन सा बेस्ट बैंक है। साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियोज़ आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं, कौन से बैंक के बीच में आप कंपेयर देखना चाहते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक हैप्पी बैंक।